We're back again for another episode of our show, which is Kahin Kissi Roast. And I'm here with the two ladies that make the show happen. It's Manushi and it is Antara. And today we're going to talk about the ever sacrificing, selfless females of Indian television. Well, not a big deal, of course, because women are supposed to be sacrificing. Indian women are bred to be selfless. Selflessness is supposed to be the hallmark of feminine virtue. And as women, as a society, we're taught to eternally sacrifice for the sake of family, for fraternity, for faith, for whatever comes in our way, even the dog. We're expected to give unconditionally. We're expected to conform to a convention, and we're expected to compromise. We're expected to put ourselves lesser than other people. We're expected to put other people before our own needs, before our own wants, before our own desires. And women that don't do that are sneered upon, are evil, and self love is sneered at. Even the definition of self love is not known. And if a woman desires something, she's considered perverse, she's considered narcissistic. And we're questioned on our choices if we put ourselves before anybody else, and we're called selfish. So all of these are reflected in our shows, in our Hindi serials. And today we're going to talk about why are women supposed to be selfless? Why can they not put themselves before anybody else? Antara, you can get started. I mean, I think this is the only place in I only topic which ITV actually almost gets it right, because it is a reflection of what women are thought about in our society. हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बहू को तो सब कुछ करने आना चाहिए, आदर्श लड़की वो है जो सैक्रिफाइस करती रहती है। औरों की क्या बात करूं, मेरे अपने घर में माय मॉम शी डज ऑल दिस, एंड तभी जब नहीं करती, व्हेनेवर शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ या किसी को कुछ बोल देती है, उल्टा जवाब दे देती है, तो एवरीबॉडी गैंग्स अप, अदरवाइज शी इज गुड। तो ये तो होता ही है, और ये सोसाइटी में क्या हर घर में होता है। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आईटीवी पोर्ट्रेस करेक्टली, ये होता है। अब मैं इनफैक्ट ये बोल भी नहीं सकती कि कहाँ से शुरू हुआ इसका, ये व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस, डिड आईटीवी स्टार्ट दिस ट्रेंड? नो, बिकॉज दिस हैज बीन इन आवर मीडिया since the conception of films. Like it has always been there, but even 70s 80s की मूवीज उठा के देख लो यार, कि औरत तो देवी है, वो अपना सब कुछ छोड़ देती है, ये वो। तो आईटीवी just caught on to that trend and just took it like 10 steps higher. यहाँ पे बहू वो सब तो करती है रेगुलर लाइफ चीजें, वो मक्खी भी बन जाती है, वो दुश्मनों को भी मार देती है, वो चंडी काली सब बन जाती है, वो अपने वो जेल भी सिंदूर के चली लिए जाती कुछ है। भी कर सकती है। हाँ, वो जेल चली जाती है किसी और का इल्जाम लेके। वो तो मतलब, और ये अभी तक चला आ रहा है। थोड़ा मतलब आप सोच रहे हो कि 20 साल में थोड़ा कम होगा, बट नहीं, वो अभी भी चला ही आ रहा है। मुझे नहीं पता सोसाइटी में कितना चेंज आया है, बट हमारे आईटीवी तो अभी भी 80s में ही। Manushi, when I told you we're going to talk about this, you said इसके बारे में मैं 5 घंटे बात कर सकती हूँ। बोलो, 5 घंटे नहीं है हमारे पास, प्लीज 5 मिनट में तो बोलो। Okay, so what I feel is कि ये जो सैक्रिफाइस ऑफ महान तक की जो देवियां होती ना, मतलब लिटरली ऐसा लगता है जैसे औरतों को ना ऐसे सुपर ह्यूमन समझा जाता है कि उनके एक साथ ऐसे 4-5 हाथ होंगे, एक से वो ये कर लेगी, एक से ये कर लेगी, मतलब एक दिस इज एंटायरली रॉन्ग कि एक औरत को एक मशीन क्यों समझा जाता है कि वो सुबह से लेके रात तक सब कुछ मैनेज कर लेगी, उसके पास भी दिन के 24 घंटे ही होते हैं जितना किसी मर्द के पास होते हैं। बट नहीं, वो तो बहू भी बनेगी, परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट ये बहू, परफेक्ट मदर, परफेक्ट रोल मॉडल फॉर समबडी एल्स, पता नहीं क्या क्या बनती रहेगी। पहले तो हमें ये डेफिनेशन जो परफेक्शन की होती है ना, जो एग्जिस्ट करती है, जो आईटीवी में और असल जिंदगी में एग्जिस्ट करती है, कि बहू
सबसे पहले लड़के अगर लड़की देखते हैं, लड़की की माँ क्या देखती है कि बहू कैसी होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न। ये वर्ड को इतना गंदा बना दिया ना, बिकॉज सर्वगुण संपन्न हैज नथिंग टू डू विथ वो लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं, वो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती है या नहीं भाई। मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस। और ये जो महानता की देवियां होती है ना, उनको तो पूजा जाता है ऐसे, ऐसे वो महान बन जाती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने लिए सब कुछ बलिदान कर दूंगी। भाई अपने लिए सोचना सेल्फिश नहीं होता है। दिस इज टू एवरी वुमन आउट देयर, खुद के बारे में सोचना, फैमिली से पहले खुद को रखना, अपनी विशेस अपनी डिजायर्स बताना अपने अपने फैमिली को। उसको ये नहीं कहते कि लड़की कितनी डिमांडिंग है, या ये भी नहीं कहते हैं कि ये लड़की बहुत सेल्फिश है, इसको तो किसी की नहीं पड़ी। इसको कहते हैं सेल्फ लव, जो असल भाषा में सेल्फ लव जिसको बोलते हैं ना, वो कहते हैं। दिस इज व्हाट And आई फील। Manushi is right because self-love is also self-respect and self-esteem. Self-respect वो चीज होती है जो दूसरे लोग आपसे करते हैं, पर self-esteem तो अपने अंदर होता है, आप अपने आप को क्या सोचते हैं. And I think this entire thing, this entire trope of in Hindi serials where, you know, औरत सब कुछ करती है, घर की नींव होती है, बहू ही फैमिली को पुट टुगेदर करती है, और अगर बहू अच्छी नहीं होगी तो फैमिली ब्रेक डाउन. ये सारे ड्रामा औरतों पर बहुत अननेसेसरी दबाव डालते हैं बिकॉज मीडिया डिपिक्ट्स द सोसाइटी, मीडिया लीड्स द सोसाइटी इनटू थिंकिंग दैट सब कुछ औरत को ही करना है. थक के घर आता है तो उसको बोलते हैं कि तुम बस बैठो आराम करो, तुम बहुत थक हार कर आए हो. पर जब औरत थक हार के घर आती है डूइंग द सेम वर्क इफ नॉट लेस, if not more, if she comes back from work she's expected to go into the kitchen and cook and clean and take care of the family. And I think these are unrealistic standards. This is an outcome of patriarchy in a lot of ways. This entire concept that the woman is supposed to keep a family together, woman ही अपने in-laws को भी साथ में लेके चलती है, अपनी family को भी साथ में लेके चलती है. Woman is responsible for so much that she's not supposed to be a woman, she's supposed to be superhuman. And all of these are aftermath of deep-rooted patriarchy जो हमारी society में बहुत देर से चल रही हैं. These are glorified in Indian television. The problem isn't that these things exist. The problem is that these things are Glorification. glorified. And that's our biggest problem with a serial like Anupama. Despite everything else, वो औरत अभी भी फैमिली को साथ में लेके चलती है, वो अपने एक्स इन लॉज के घर में जाके किचन में काम करती है, और हम ये सोच रहे हैं कि वो प्रोग्रेसिव है. Antara, what do you think? Anupama this week was just horrendous. मैं मतलब I was at a loss of words कि क्या क्या unreal expectations है, and I think that's why they put another woman like, I think Kavya. I hope that's why they put another woman like Kavya in front, like as a mirror to Anupama, to show कि भाई थोड़ा तुम सेंसिबल होके भी सेम पॉइंट रख सकते हो, rather than ये रो गा के बच्चों के सामने भीख मांग रही है यार. वो मम्मी है, वो रो रो के ऐसे भीख मांग रही है अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने. शी इज गेटिंग अ पैनिक अटैक, बट वो नहीं छोड़ेगी, अपना महानता नहीं छोड़ेगी. जाते जाते भी बच्ची से गले मिल के जा रही है कि ये रिश्ता तो मर के भी नहीं टूटेगा, मे बी शी विल कम बैक. और वो ले लेगी, अगले दिन वो आई है राखी बांधने, उसको घर में ले ली. गजब एक्सपेक्टेशंस है. क्या मैं क्या बताऊं, So, मतलब in मेरा तो Indian दिमाग खराब हो television, गया. I'll tell you why, Antara, because in Indian television, female ego नहीं होनी चाहिए. Female ego हाँ, has been vilified and it's as synonymous as toxic femininity. We talk about toxic masculinity जो glorified है Indian television में. पर अगर एक औरत को ईगो हुई और या सेल्फ रिस्पेक्ट हुई अपने बारे में, और वो अपने बारे में ज्यादा सोचे, वो इंडियन टेलीविजन में फीमेल टॉक्सिसिटी दिखाते हैं. दैट्स टॉक्सिक फेमिनिटी राइट देयर. that's absolutely correct. और even though I was saying कि हम लोग, it's the reflection, it's not the best reflection but pretty accurate reflection of what happens in the society. But like you said, our media is responsible for showing us progressive content so that there is a small change, like if any there's a small change.
90s में जो शोज होते थे जो वुमेन बेस्ड होते थे, शांति एंड ऑल दीज शोज, लाइक आप पूछ लो अपने घर में किसी ओल्डर लोगों से, वो सब देखते थे, पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। उसमें कभी भी जो औरत होती थी, शी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, घर में घुटे जा रही है, सास बहू के झगड़े सॉल्व, नो, शी वुड बी अ सोशल वर्कर, शी वुड बी like a newspaper reporter, she would be fighting for justice outside of the house. तो ये सब होते थे जो अपना काम बाहर की दुनिया में जाके वो चेंज ला रही है, यू नो, शी हैड हर अप, शी वुड लीव हर हस्बैंड इफ द हस्बैंड हैज एन अफेयर, और लाइक इस टाइप के शोज बनते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते थे, एंड दीज वर द ओनली शोज बीइंग मेड, तो लोग इसको देखते थे, दे वुड अप्रिशिएट दीज वुमेन की भाई देखो इसने अपने लिए स्टैंड लिया, ये इसने पड़ोसी, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट स्टैंड ले रही है, कोई उसकी मेड आके उसको कंप्लेन कर रही है कि मेरा पति मुझे मारता है, तो वो उसके अगेंस्ट स्टैंड ले रही, तो इस तरीके की चीजें दिखाई जाती थी, बट सडनली उसको एकदम बदल दिया, और आप बताओ कितने शोज में आपने देखा है कि वुमेन इवन हैज अ जॉब और शी इज गोइंग आउटसाइड। 2000s में कोई भी शो आपने देखा है जिसमें औरत के पास नौकरी है, वो शादी करके घर में बस घर जोड़ते रहती है, साड़ी पहन के सिंदूर साड़ी डाल पहन के के घर जोड़ते रहती है, और उसका वही वर्चस्व रह जाता है, वही उसकी जिनके पास आइडेंटिटी कि नौकरी उसने भी घर होती है वो जोड़ के अपनी रखा नौकरी भूल जाती है, वो घर पे बैठते हैं, इनका कोई बिल्कुल भी। वर्क लाइफ दिखाते ही नहीं है। इवन आदमियों के वर्क लाइफ नहीं दिखाते तो औरतों का क्या दिखाएंगे। बट मानुषी, व्हाट डू यू थिंक द रीजन फॉर दिस इज? क्यों ऐसे ऐसे नार्सिसिस्टिक यू नो प्लॉट लाइंस बनाई जाती है, और एज अ सोसाइटी वी आर लैपिंग इट अप, वी लव इट। जब एक औरत अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है स्क्रीन पर, उस शो की टीआरपी बढ़ जाती है, रेटिंग्स बढ़ जाती है। You know, the biggest reason why women centric shows बंद हो गए, because males started getting affected कि नहीं सारी लाइमलाइट औरतों को मिल रही है, एंड उनको ऐसे लगा जैसे उनकी ईगो और मैस्कुलिनिटी पे लोग सवाल उठा रहे हैं, मतलब, और मर्द यही सोचते थे उस जमाने में भी जब ऐसे शोज दिखाते थे, तो मर्द यही सोचते थे कि ये सब सिर्फ टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में वो लोग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते थे ये सब, बिकॉज उनको लगता था कि द मोमेंट अ वुमन इज बीइंग एजुकेटेड, द मोमेंट वुमेन स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाती है, और वो अपने लिए वॉइसलेस जो होती है हमेशा, वो नहीं रहती है, बिकॉज शी नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो वो मर्द के सामने बोलेगी, और वो मर्दों को अच्छा नहीं लगता कि भाई एक औरत उनके सामने उठ के बोलेगी कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी, है, यू नो, वट एवर दैट इज। अब आज उठ के भी, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे घर है अभी भी जहाँ पे ये मर्द घर पे आते हैं और उनको टेबल पे बैठ के उन्हें पानी के ग्लास से लेके न्यूज़पेपर से लेके हर चीज उनको देनी पड़ती है, वरना वो मर्द जाके किचन में से नहीं लेंगे। दे वुड फील के उनका काम नहीं है कि वो किचन में जाके ऐसे कोई खाना बनाए, या खाने की प्लेट भी नहीं लेंगे वो, यू नो। So a lot more has to do with how males disliked the entire women centric shows. उनको ऐसे लगता था कि इट्स रॉन्ग, उनको लगता था दे आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, इसलिए फिर ऐसे शोज बनने लगे जहाँ पे औरत सिर्फ घर को संभालती थी, एंड यू नो जो पूरा कॉन्सेप्ट के मर्द ऑफिस जाता है और औरत घर संभालती है तो ही परिवार चलता है, नॉनसेंस that has been promoted because of this ideology that a lot of men have portrayed, that a lot of men have projected, and our shows have picked it up and they're glorifying it, because आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मीरा who want के एक औरत को दबा के रखे, and you know who want के वो तो नॉर्मल है, वो तो हर हर आदमी चाहता है कि औरत को, आई मीन दिस इज हाउ पेट्रियार्की, दिस इज अ हैंड ओवर ऑफ पेट्रियार्की. The reason why women were considered lower to men was so that the men could control the women. They were told women are lesser because women wanted, I mean, men wanted to control the entire narrative on women. And this is not new, this is happens in ancient times. I mean, and allowing women, uh, and telling women that selflessness is a virtue is a part of Yeah. that. महान होना आपका आपका काम है, आपका धर्म है,
ये सारी चीज पेट्रियार्की से ही शुरू हुई है। नहीं तो महान तो आदमी भी बन सकता है ना, वो क्यों नहीं करता सैक्रिफाइस? औरत को ही क्यों महान बनना है? माँ का दिल जो होता है वो पता नहीं क्या क्या होता है, छाती, औरत का सीना क्या क्या भर सकती है अपने अंदर, ये ले सकती है वो। आदर्श नारी के एक श्लोक लिखे गए इस पे, एंड देन दे आल्सो राइट श्लोक लाइक दैट कि दर क्या नर, माँ, पशु, औरत और ढोल, इन सबको पीट के ही ठीक किया जा सकता। मतलब वो महान भी हो और वो मार भी खाए, तभी वो औरत आदर्श औरत, क्योंकि they are Adarsh all, they Aurat, are also worthy Adarsh of Aurat being. is Adarsh Aurat should be dynamic. She should be intuitive. She should be honest to herself before being anything to anybody else. She needs to be compassionate yet ferocious. Compassion और महानता में बहुत डिफरेंस है। अपने आप को वॉलपेपर बनाना और अपने आप को किसी के लिए फ्लोर मैट बनाना इज नॉट महानता। एंड मनुष्य में पहले यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, महान टीवी औरतें, वो औरत जो it infuriates me to see these characters and how they're glorified to be the perfect bahus or the perfect sisters or the perfect atmas on television. Literally, it angers me now, because what are we telling people is that unless you're this compassionate and nice, being mahan is not being nice. It's being stupid, and at times it's that stupidity can cause damage, not to yourself but people around you. You know So what surprises? go Sorry. ahead, go ahead, Manishi. So what surprises me here is that इतने सालों से ये चलता आया है, but there's no actual show or a movie or anything, in fact, in the light of media that has been made to show that a woman is not a scapegoat. She is not a scapegoat जिसका जो मन किया, जैसे मन किया उसके साथ behave करेंगे and she's going to tolerate everything. नहीं, a woman is no longer a scapegoat for anybody in this world. बिकॉज पहले के जमाने में ऐसा होता था, बट अभी भी आज के डेट में कितने सारे फिल्म आते हैं, बट एक एक फिल्म ऐसा बता दो जहाँ पे दिखाया है कि एक औरत अपने लिए स्टैंड कैसे लेती है। गंगूबाई वाज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल, इज व्हाट आई वुड से, कि I वो like अपने लिए Thappad as well, like for that reason. इवन डार्लिंग, द रीसेंट मूवी दैट हैज रिलीज्ड, दैट आल्सो, हाँ, उसमें भी लोग पता है दे आर कमेंटिंग सेइंग कि बहुत फेमिनिज्म है इसमें, इसलिए दे men's आर rights बॉयकॉटिंग दैट मूवी। activists Of are course, फेमिनिज्म का ज्यादा डोज आपको मिलेगा, आप तो मर ही जाओगे ना, बिकॉज इतना फेमिनिज्म, ओ माय गॉड। और जो आदमी लोग उसमें नार्सिसिस्ट हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज आदमी तो नार्सिसिस्ट होते ही हैं। बॉयज विल बी बॉयज। औरत ऐसे असर्टिव कैसे हो गई? ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। औरत को असर्टिव नहीं होना चाहिए, इसकी राइट नहीं है असर्टिव होने की। वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकती ना, वो अपने दिमाग से कुछ कर सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी मीडिया आपको यही बोलती आ रही है फॉर जनरेशन अपॉन जनरेशन, और वही आपकी सोसाइटी भी आपको बोलती है कि द मोमेंट अगर कोई औरत असर्टिव बन जाए, वो आपके ट्रोप में तो फिट ही नहीं आती। वो अपनी डिग्निटी को के लिए फाइट करे या किसी और की डिग्निटी के लिए फाइट करे, वो गॉड, ये तो बड़ी तेज है, ये फिट कैसे आएगी हमारी फैमिली में? या अगर अगर कोई औरत रिफ्यूज करे कि मैं किसी पेट्रियार्कल एडिफिस में नहीं ब्रांड होना चाहती हूँ, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो गए। वाओ, रियली? इसका ना एक वो भी है, इतना इन्होंने अच्छा बनाने को इतना इन्होंने आई वुड से डिग्रेड कर दिया है इन द आईज ऑफ यंग जनरेशन, कि लोग अच्छा होने का मतलब ही भूल गए हैं। लाइक यू नो, अच्छा होने का मतलब ये होता है कि आपके इंटेंशंस अच्छे हो, आप किसी के लिए बुरा सोच के कुछ नहीं करो, आप अपने सेल्फिश अपने लिए कुछ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि यू हार्म अदर पीपल, यू कंपैशन एम्पैथी हो ना, ये सारी अच्छी चीजें। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिछ जाओ सबके साथ। बट अगर ऐसा हो गया है कि अब कोई अगर अच्छा नहीं भी हो, बट जस्ट बिकॉज एक वो एंटी नैरेटिव भी बन गया, जो कि आई थिंक मोर लाइक यंग जनरेशन वाले लोगों में होता है, जो कि टीनेजर्स है, बिकॉज दे वांट टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस। तो उनको लगता है कि जो भी अच्छा नहीं है और जो भी बुरा कर रहा है या सेल्फिश है, तो बोलते
ये तो रियलिस्टिक है, ये रिलेटेबल है, ऐसे ही होना चाहिए। तो नहीं यार, एक बैलेंस दिखाने में क्या जाता है तुम्हारा? कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई एम्पैथेटिक भी हो सकता है, बट वो डोरमैट नहीं भी हो सकता, क्या जाता है? क्यों तुम्हें वो आपकी वो तुम्हें आपका ये क्यों ट्रोप फिट दिखाना नहीं है होता कि ना। हाँ, आप मतलब ये सेल्फ भी हो रहा है और सैक्रिफिशियल लैम का हाँ, ट्रोप फिट नहीं होता, बिकॉज एवरी आईटीवी हीरोइन इज अ सेल्फ सैक्रिफिशियल लैम। जितनी भी फाइस्टी दिखा दो आप उसको, लाइक टेक फॉर एग्जाम्पल मी, we were just talking about it, Manu and I meet का review कर रहे थे अभी, so we were just talking about it, and Manu, and this is a discussion we had as well, वो जितनी भी feisty हो, वो 50 गुंडों को एक साथ मार सकती है और सबके लिए अच्छा कर सकती है, पर हाँ सबको माफ कर देती है डोरमैट की तरह, and it just doesn't, it infuriates the hell out of the viewers, because is this what you're telling little girls, that हाँ जब अपने होते हैं उनको माफ कर देना चाहिए, इवन दो अपने आप को मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो या आपको इंसल्ट करें रोज, आपको 50 बार घर से निकाल दें, अब 15 बार किडनैप हो चुकी हो, लेकिन हाँ आप उनको माफ कर दीजिए उनके मिसबिहेवियर के लिए, बिकॉज वो आपके अपने, और आप सेल्फ सैक्रिफिशियल लैम्ब हैं, आप आदमी नहीं, आप इंसान नहीं है, आपको सबको माफ करना आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज आप इतनी अच्छी हैं। ओ माय You know गॉड, ये what I परिवार है माफ कर दो वाला लाइन तो बोलो ही मत। सबने आई थिंक पता होगा वो रिसेंट बूम का प्रोमो सबने देखा ओ होगा कि गॉड, 100 ओ माय चूहे गॉड, खा वो लिए है हैं क्या? पाकी ने, शी इज फाइनली गोइंग टू जेल, and the IPS officer husband, who by the way does not hesitate to arrest his wife and throw his wife out of the house and insult his wife in public, कि फैमिली है माफ करो। मेरा जो मतलब क्या मैं बताऊं, लाइक मतलब it's like it leaves me speechless, you know, this kind of stupidity that they show, and they Surely, try अब to and they even try to अक्षरा paint का this कैरेक्टर, अक्षरा का कैरेक्टर, उसकी बहन उसको मारने की भी कोशिश करे, वो उसको माफ करके आगे चलती, सबको माफ करके आगे, मतलब why are you creating characters that are not real? You are setting a standard for little girls to emulate these people, these characters, and they're not, this is not reality, I'm sorry, but what you're doing is you, आप हमको बोल रहे हैं नई सोच और प्रोग्रेसिव सोच, पर ऑनेस्टली ये प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव सोच है। अगर आप औरत को नहीं सिखा सकते कि वो अपना खुद ख्याल रखे, यू, सेल्फलेसनेस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑप्रेशन, and it really keeps women from seeking power in the society, from seeking their own power in their work or society. Manushi, ideal. Sorry, go ahead, man. no, I'm gonna take 2 minutes, Manushi, and then come back to you. Manushi, what Yeah. do you feel about these characters that are blindly selfless, and selflessness को virtue बनाकर बेच रहे हैं ये सारे टीवी सीरियल? यू नो व्हाट आई फील इज कि ये जो औरतें जो किसी भी हद तक चली जाती हैं फैमिलीज के लिए, फैमिली एक सेकंड भी नहीं लगाती उसको उठा के मक्खी की तरह फेंक देने में। आई रियली फील कि ऐसी औरतों को दिखा के व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो इज कि भाई ठीक है, ऐसे ही अपनी बहू को ट्रीट करो। जो भी लोग टीवी देख रहे हैं उनको तो यही लगेगा कि "सी, मैं ऐसे ही करता था अपनी बहू के साथ या करती थी या वट एवर"। तो वो कंटिन्यू कर जाएंगे जब तक कोई बहू अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, जब तक वो ये नहीं बोलेगी कि आप मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ये मेरा घर है या वट एवर दैट इज। जो बाय द वे मीत ने एक बार स्टैंड लिया था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। शी टुक स्टैंड फॉर हरसेल्फ एंड शी वाज लाइक आप मुझे नहीं निकाल सकते इस घर से एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ये बिहेवियर नॉर्मलाइज ही नहीं करा है। ये बिहेवियर को इतना नेगेटिव लाइट में ले जाता है ना लोग के, अरे बाप रे बदतमीज है, अगर सामने बोलो तो बदतमीज है, चुप रहो तो इसको पड़ी नहीं है। मतलब इतने सारे जजमेंट्स अटैच्ड होते हैं ये सारी चीजों के साथ कि करे तो कोई क्या They करे। never will. I Right. feel that ITV needs a better light to show these characters जो अपने लिए
खुद को स्केपगोट नहीं बनने देती, किसी के भी लिए वो अपने आप को स्केपगोट नहीं बनने देती, वो अपने आप के लिए जीती है, अपने लिए सब करती है, अपनी खुशी से करती है, अपनी मर्जी से करती है। और ये सारे बिहेवियर तो बिल्कुल कंप्लीटली चले जाने चाहिए। मैन हैंडलिंग जो ये बहुओं को करते हैं ना, घर से बाहर निकाल देते हैं रातों रात, लॉक What the करके। hell? The moment a woman marries into a house, it becomes as much as her household. कोई किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है उसको बाहर निकालने की? What do you mean? बहू कोई क्यों बाहर जाना है? तुम लोग जाओ, तुम्हें पसंद नहीं है तो। आई वुड वेट फॉर अ ये शो जो थॉट ऐसा कर। प्रोसेस ये हमें पता है ना, लाइक वी नो द लॉ, बट इनके सोसाइटी के दिमाग में अभी भी ये इनग्रेन्ड है कि घर बेटे का होता क्योंकि है, घर क्योंकि बहू मीडिया का नहीं मीडिया होता है, घर दिखाती है बेटे कि का होता है। आदमी उठ के कभी भी मैरिड लाइफ में हस्बैंड बहू को ओन्स द घर से हाउस। बाहर निकाल सकता है, ये तो मीडिया ही दिखाती है। वो कितनी हाँ बार बहू वही, को घर से बाहर निकालते हैं यार। और मतलब सीरियसली सीरियसली ये क्या मतलब। और वो बहू निकल भी जाती है। दैट्स अमेजिंग। पर ये तो बहुत ऐसे, अगेन आई एम नॉट श्योर ये मिडिल क्लास में कितना होता है, बट ये आप इफ यू गो इन द वर्किंग क्लास इन इंडिया तो ये तो बहुत कॉमन है कि औरत जो है, मेरे घर में ऐसी थी एक मेड हु वुड वर्क एंड लाइक शी हैड अ लिटिल बेबी एज वेल एंड द हस्बैंड वाज अ ड्रंकार्ड, वो घर आके उसको मारता था और एक दिन लाइक ही लिटरली बीट हर टू डेथ। शी वाज कैरिंग द हाउस और उसको मार मार के लाइक मार दिया, जान से मार दिया। आई वाज अ लिटिल किड बट आई रिमेम्बर दैट स्टोरी। तो क्या क्या हुआ उसको, जेल, वी डोंट नो फॉलो अप के मतलब उसके बाद क्या हुआ। इनिशियली उसकी लड़की की फैमिली ने कंप्लेन की, उसको ले गए, पर उसके बाद क्या हुआ, वो छूट गया होगा कुछ सालों में, फिर से उसने शादी की होगी, फिर से वही उसका वो चला होगा। ये रियलिटी है कि घर तो लड़की का माना ही नहीं जाता ना। फिर वही बोलते हैं ना, मायका उसका रहता है ना, ससुर हस्बैंड का घर भी उसका घर नहीं होता। बोलने के लिए अपना घर है, काम करवाने के लिए अपना घर है, बट जब राइट्स देने होते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा देने होता है, तब नहीं होता अपना घर। जब घर से निकालने के टाइम आता है तब नहीं होता अपना घर, और शादी हो जाए तो वहां पे भाई भी बोलेगा कि नहीं तू जा, ये तेरा घर, वी आर नॉट गिविंग इट योर। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। कि लोग बोलते हैं ना, औरत के दो घर है, औरत का कोई घर नहीं। ओके, फ्रैंकली औरत का कोई घर नहीं, तो ये सच। बट हाँ, लॉज एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अगर अपने तरफ से जिम्मेदारी नहीं लोगे कुछ प्रोग्रेसिव दिखाने की, ये थॉट बदलने की, तो ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये अगले 1000 साल तक ऐसे ही चलते रहेगा। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस, लाइक पता है रियलिटी डिप्रेसिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो एंटरटेनमेंट के लिए भी देख रहे हो उसको भी आप महा डिप्रेसिंग ये सब। मनुषी, कैन यू थिंक ऑफ एनी शो जहां पर औरत को वुमन नोज दिस बाउंड्री, अपने अराउंड बाउंड्री क्रिएट करे और दिखाए कि बाउंड्री क्या होती है। इट्स वेरी हार्ड टू थिंक ऑफ अ शो लाइक दैट, बट आई थिंक एक शो था दहलीज करके, बहुत आई थिंक त्रिधा वाज पार्ट ऑफ दैट शो। त्रिधा चौधरी, आई डोंट रिमेम्बर हर सरनेम, बट त्रिधा उसमें थी, एंड दहलीज वाज दैट शो जहाँ पे उसके इन लॉज एंड एवरीवन यूज्ड टू हार्शली ट्रीट हर एंड एवरीथिंग। एंड उसने बहुत क्लियरली लाइन ड्रॉ कर दी थी कि आप मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आई वॉज रियली यंग बैक देन जब ये शो आता था, बट आई रिमेम्बर वॉचिंग इट विद माई मॉम। तो उस शो में शी यूज्ड टू फाइट, एंड उसका जो हस्बैंड था वो भी उसके साथ खड़ा रहता था जब वो फाइट करती थी अपने लिए। एंड जब एक मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ के साथ मिसबिहेव करती है, तो वो स्टैंड लेती है कि नहीं, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। अगर आप मुझे घर से निकालने का राइट रखते हैं तो मैं भी आपको कभी भी निकाल सकती हूँ। वो एक्चुअली ऐसा कुछ बोलती है, आई रिमेम्बर, मतलब बहुत पहले का शो है ये, बट ओनली वन शो आई कैन रिमेम्बर इज दहली, जहाँ पे एक्चुअली दिखाया था कि एक औरत के साथ गलत नहीं करना चाहिए, एंड शी कैन स्टैंड फॉर हरसेल्फ विदाउट बीइंग इन द सेल्फिश लाइट। It's आई not very थिंक difficult to portray women that self love themselves, but what is self love? सेल्फ लव का डेफिनेशन क्या है? सेल्फ लव का डेफिनेशन नहीं कि आप अपने से प्यार करते हो और दूसरों को अपने आप को अब्यूज करने दो। अब इट्स
It's the fact that you honor yourself and your needs, and you take responsibility for your own life before you start taking Yeah. responsibility for other people's lives. They need to take responsibility for their own actions and their own lives. It's not your job to take their responsibility, but it is your job to put your needs and your wants and establish a framework around yourself which helps you thrive. वो बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव. Antara, what do you feel? Talking about the show, I think Kuchrang also was like that, but हाँ उसके साथ ये physical torture, mental torture नहीं होता था, but she took a stand for like भाई मेरी identity है, this is how I want to live, this is how much interference I want from my Yeah, mother-in-law. but that was You will not after. That was interfere in in a season 2. relationship But in with season 1, she did become a cow because her mother-in-law wanted her season to 3. become. You mean? Season 3 में तो she's trying to traverse motherhood, but season 2 में she took a Season 2. stand for herself and she left the house. But season 1 में she did become a cow because that's what her mother-in-law wanted her to do. She wanted her to completely change to affirm to her needs and wants, right? Yep. Right. So But so हाँ वही like it's not difficult to like you're saying like लिख सकते हो, you can write such character. Why does ड्रामा के लिए हर चीज को इतना हाइटन करने की क्या जरूरत है? Why can't the सास be nice for a change? I'm not saying make her एकदम ही साधु औरत, but at least like keep her like हाँ ठीक है यार, उसके मन में डाउट्स होते ये होते हैं, बट ये क्या ताने सेमी सर्कल में खड़े होके ताने मारना, दाल में नमक डाल देना, ये सब क्यों करना है? मतलब ऐसा रियल लाइफ मतलब लोग ठीक है अपने रूम में बैठ के कुड़कुड़ करे ना, करना ये रियल दिखाओ उसको, बट ये क्या I like दिखा रहे हो तुम Manjari. कि I like Manjari as Sass to Akshara, because she is actually या a very nice woman. वो अच्छी तरीके से अक्षु को एज अ डॉटर ट्रीट करती है विथ ऑल द लव दैट शी गिव्स, और वो हर तरीके से करती है. वो अभिमन्यु और अक्षरा दोनों को इक्वली प्यार करती है इन अ वो वेरी घर गुड के सारे लाइफ. बच्चों को लाइक व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर लाइक यू से कि अपने बेटे से इतना प्यार करती है, तो कोई भी औरत ऐसे नहीं होती कि सिर्फ एक ही बच्चे से प्यार करती है और बाकी को नेग्लेक्ट करती है. नहीं, ये रियल नहीं है. अगर कोई नर्चरिंग औरत है तो शी विल लव ऑल किड्स इक्वली. उसके लाइफ में उसके आसपास जितने बच्चे होंगे शी लव ऑल ऑफ देम इक्वली, शी गिव ऑल ऑफ देम इम्पोर्टेंस. वो किसी को मिसट्रीट नहीं, एक को बहुत राजा बेटा बना but के दूसरे को but but वो लात में but वो रखना, ऐसा self नहीं loving होता है. नहीं है. कैरेक्टर ऐसे फ्लिप नहीं होते लोगों के Yeah, बेस because पर. because if somebody is nurturing, वो nurturing रहेगा to everybody हाँ around them. वो selectively nurturing नहीं बन सकता वो बंदा जो nurturing होता है. It's a character trait. हाँ It's a normal psychological character trait. But Manjari as a character is not self-loving. She doesn't put herself before anybody else, and this is the problem with Indian television: is all the female characters do not they all the female characters are written to actually portray the myth of selflessness, right? Selflessness is a myth because itna tyagi hona is bad for you because you are become a victim of exploitative relationships. You actually become a part of a repressed social structure. You are not yourself. You're doing things to to for the world to think that you're nice, but actually you're not liking it, हाँ right? you know So you know selflessness doesn't benefit you, or it benefits a very repressed society. So if you are not true to what you want and your boundaries, but what you will do and you will not do, you do not honor yourself, then nobody else around you will ever honor you. So stop asking for respect when you yourself are not respecting yourself. And these are most female characters, they don't respect themselves. And this is uh, supposed to be great. That's they put a halo on top of their heads for not respecting themselves. I don't get it. व्हाट आई फील, राइटर्स जो ये लिखते हैं ना वो खुद भी शायद यही बिलीव करते हैं. दे देमसेल्व्स फील के ऐसे ही कैरेक्टर्स होने चाहिए बिकॉज यही चलेंगे. कोई भी राइटर ये नहीं सोचता आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि ठीक है मैं ऐसा कैरेक्टर लिखती हूँ जो बिल्कुल
स्टीरियोटाइप नहीं है परफेक्ट कैटेगरी में, जो बिल्कुल कोई भी तरीके से सोसाइटल नॉर्म्स में फिट नहीं होता, बट शी इज हरसेल्फ, वो उसकी ब्यूटी है। वो ऐसा कोई राइटर है ही नहीं जो ऐसा चैलेंज लेके कोई ऐसा कैरेक्टर लिखे, और एक वुमेन कैरेक्टर को ही इतना इम्पोर्टेंस जैसे दिया जाता है। सारे मेल कैरेक्टर तो मिसोजिनिस्ट ही होते हैं मोस्टली, ऑल ऑफ देम आर मिसोजिनिस्ट, or either they are abusers, or either they are emotionally traumatic damaged people or whatever. पर आज तक मैंने ऐसा कोई शो नहीं देखा है जहाँ पे एक औरत का कैरेक्टर बहुत अच्छे से फ्रेम करा और मर्द का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। वाई इज इट ऑलवेज के बुरा ही बनना होता है, या एक पास्ट होना ही चाहिए तो ही वो इंसान ऐसा बने? मतलब वो अच्छा भी तो traumatic past, yes. आई That's डोंट a लाइक trope दिस again. ट्रॉमेटिक। That's also an Indian serial trope. But honestly, अगर अगर ये फीमेल कैरेक्टर्स कल सेल्फलेस बनना शुरू हो गए, या आप अपनी लाइफ में कल सेल्फलेस, आप डिसाइड कर लो कि नहीं, I'm going to figure out a way to honor myself before I start respecting other people. I'm going to put myself before other people. You will be called names. You will be called negative. I mean, negative names. You'll be called vain, selfish, greedy, calculated, manipulative, entitled. क्या क्या adjectives में सोच सकती थी, मैंने आपको सब बता दिए. You will be called that. But honestly, firstly, you have to be honest to yourself. And the media needs to write characters that are honest to themselves. अगर अक्षरा ने आरोही के लिए अपना बलिदान दिया, वो महान नहीं, वो stupid है. I'm sorry, you can't put a halo on her head for a balidan and look at that as, Absolutely oh my not. God, she's so nice. She did this. She's not nice. She's You stupid. you cannot win with this. Like, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उसको कांताना देंगे कि ये तो बहुत महान है, शी इज नॉट रिलेटेबल, आरोही इज रिलेटेबल क्योंकि वो सेल्फिश है। तो अरे भैया, दोनों ही रिलेटेबल नहीं है। इसका ये अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बुरी है वो रिलेटेबल हो। तो पॉइंट इज कि शी कैन नॉट विन ईदर वे। अगर वो अच्छा काम करती है तो हम जैसे लोग उसको बोलेंगे कि क्यों ये ऐसे कर रही है, आरोही को माफ क्यों करते जा रही है, ये why she why she being so महान। और जो अगर वो नहीं करेगी, like the only time she literally exposed her for medical malpractice, तब भी लोग उसको ही आरोही को नहीं, अक्षरा को ही गाली देंगे कि बहन इतना बहन बहन करती थी तो बहन का करियर क्यों नहीं बचाया, So झूठ क्यों this नहीं is the बोलती है। मतलब difference you between cannot win with this is this the difference society. between being self-respecting and manipulative. The difference is that when you respect yourself, when you honor yourself, when you have self-love towards yourself, you will not let anybody take advantage of you. Right? But if you don't, you will not only take advantage of other people, but you will. Self-love doesn't mean you're taking advantage of people or you're being manipulative. Um, these are gaslighters. Honestly, there should be a radar of right and wrong. What is right for you might be wrong for other people, but at the same time, you need to be true to yourself and what you stand for when you do a thing like that. And that's self-love. If you're not happy doing a thing, you're doing it because you're manipulated into the situation by somebody else, that is wrong. That is not self-love. That means you are looking at their needs before you're looking at your own spiritual needs or internal needs of being honest or being okay with the situation or being honest with the situation. That means you're getting manipulated because of their needs, not your own. So you got to figure out, the first question to ask yourself is कि मैं अपने लिए कर रही हूँ या मैं उसके लिए कर रही हूँ, और अगर मैं उसके लिए कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, उसकी नीड मेरी नीड से बड़ी कैसे हो, and am I happy doing it in the first place? मेरे को खुशी मिल रही है करके कि नहीं? अगर मुझे खुशी नहीं मिल रही, मैं कर क्यों रही हूँ? इतना इंट्रोस्पेक्शन अगर दिखा देंगे किसी औरत को करते हुए तब तो चल गया शो। नहीं पर अंतरा ये सारी सच चीजें में important लाइक है, because even though these are इम्पोर्टेंट है, characters and these are stories, but that tells you how shallow the understanding of feminism is for these writers. इतनी shallow understanding है feminism की, मतलब आप self sacrificing women की line लगा दी है television पे, and you expect the entire world to be self sacrificing because those are supposed to be good people ultimately, और दूसरों के लिए sacrifice अपनी life कर देते हैं, अपना पति दे देते हैं,
अपना अपना सब कुछ दे देते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वापस मुड़ के जवाब नहीं देते हैं, सबको खाना सर्व करते हैं। क्या बकवास है ये यार। अरे बेस्ट तो ये फालतू क्या दूसरे का क्राइम अपने सर पे लेके जेल चले जाना और ये सब। अरे यार ये मेरे को ये प्रिया का सेल्फ सेक्रीफाइस इन क्या है वो स्टोरी। अब उसको कितना अच्छा दे स्टार्टेड हर कैरेक्टर और उसको क्या बना दिया। आई मीन वो औरत शी सो पैथेटिक। वो इतनी महानता के चक्कर में इतनी पैथेटिक कैरेक्टर बना दिया उस औरत का कि वो literally, I mean, these are things that we wouldn't question 20 years ago because we didn't have the concepts of self-love or feminism to this extent. But now that we have these concepts, how can you write a story where the woman sacrifices the rights of her own child for BS? For BS. They could have fought the case and gotten the guy. I mean, she's an educated woman वो कोई गांव की लड़की नहीं है। और उसके साथ जिसको पता है एग्जैक्टली क्या हुआ, उसको वो भी एजुकेटेड बंदा है क्रिश। उसको ये नहीं बताया गया कि शी कुड अफोर्ड द केस। कोई भी किसी को उठा के जेल में नहीं डाल सकता एक्सीडेंट के लिए, जस्ट लाइक दैट। पुलिस भी तो ऐसी नालायक होती ना, कोई भी आके कन्फेस कर लेते तो लोग मान लेते ना इसने किया होगा, क्योंकि इवन द एविडेंस नहीं है बट ये। हाँ फिर कोर्ट जा सकते थे, कुछ कर सकते थे, पर अपने बच्चे के राइट्स कैसे? how can you take your child's rights and destroy them? And they're showing that as Mahan. The problem is not the story is doing it. The problem is that in the end, the woman is supposed to be Mahan. एक 6 महीने तो उन्होंने 6 महीने हो गए क्या शो में? आई मीन आई थिंक 2 महीने तो वो कंगन चलता रहा, फिर उसके बाद ड्रेस चल रही है, उसके बाद कचोरी चल रही है, उसके बाद मतलब what the hell is this story? Is this a 2022 story or is this a 1990 story where people don't have brains and they're still watching it and they think the woman is selfless and the woman is supposed to be the epitome of everything great and perfect for women and to be a role model for women? Really? एक दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट टीआरपी ग्रैबिंग ट्रोप्स कि पहले औरत को बहुत ही दिखाओ कि उसको मार रहे, पीट रहे, डाउन ट्रॉडन है, उसको सब अत्याचार कर रहे, एंड देन देयर विल बी वन डे व्हेन शी स्टैंड्स अप फॉर She'll come हरसेल्फ back. और But उसका no. प्रोमो ऐसे थाई कर देंगे। वुमेन वांट दैट रिलीज। ऐसा नहीं है, वही तो रियलिटी है। टीआरपी क्यों ग्रैब होते हैं? बिकॉज ऑल वुमेन वांट दैट रिलीज। अब करो, अब करो, अब हमें देखना। सो द एकता डे शी कपूर ने ब्लास्ट। एकता कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था that uh, this kind of stories she makes them because women like to see other women suffering. Manush, if you remember, we had spoken about this earlier as well. So can we not do stories where women are not suffering? I mean, why can't we write stories? You think those stories won't have any takers? यू नो व्हाट आई फील इज कि ये जो सिंपैथी फैक्टर है ना कि एक वर्क टूटे हुए से रिश्तों पे विश्वास नहीं करता, एक औरत टिपिकल फैमिली से जहाँ से उसको निकाल दिया गया एंड वो अकेली रह रही है एंड देन मिलते हैं एंड प्यार होता है। आई डोंट गेट इट कि रियल लाइफ में इतना ट्रॉमा किसी के लाइफ में होता ही नहीं है। पहली बात से निकाल दिया और फिर ऐसे अलग रहे, इतने सारे मतलब ये सिंपैथी फैक्टर जो है ना वो आईटीवी से ऐसे खींच के निकाल देना चाहिए बिकॉज सिंपैथी इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू सस्टेन यू फॉर लॉन्ग। ऐसी स्टोरीज दिखाओ ना जहाँ पे दो नॉर्मल स्टेबल दिमाग वाले लोग जो सेन सेन ऐसे मेंटालिटी वाले लोग जो ना मिसोजिनिस्ट है लड़का ना लड़की फेमिनिस्ट है, दोनों में से कोई कुछ नहीं है, बस हैप्पी वो लकी दो इंसान है जो आपस में मिलते हैं, प्यार होता है उनको। ऐसी स्टोरी देखने के लिए तो मरे जाते हैं हम लोग। ऐसी स्टोरी तो अरे लिखते ही सच नहीं है में लोग। यार, लाइक लिटरली लास्ट मैंने कुछ ऐसा देखा होगा व्हिच मेड मी लाइक रियली हैप्पी अंदर से, वाज प्रॉब्ली ससुराल गेंदा फूल। उसके बाद तो आप बस अब टीवी पे जाके कॉमेडी देख सकते हो, क्योंकि और कुछ आईटीवी में मेन स्ट्रीम चैनल्स में कोई भी ऐसा शो नहीं है व्हिच मेक्स यू व्हिच शोज अ नॉर्मल फैमिली विद अ नॉर्मल कपल वेयर नोबडी इज इविल। मतलब इम्पॉसिबल। I think अच्छा female character portrayal, like the show was also a hit, like जैसी कोई नहीं। I grew up watching that. This was such a cute show. वो लड़की, she was not
beautiful in a traditional way, but she was a genius in math. And उसके पापा उसको कितना सपोर्ट करते थे. Like her dad was the biggest cheerleader. He was like, नहीं मेरी बेटी कर लेगी जैसी जैसी कोई नहीं. So this And tells the way you there she is an rose through the audience ranks, she for, became yeah, like a but CEO that in tells the you, end. Antara, that there is an audience for stories Yeah, that don't show Mahan women, that show normal women who have failings and who actually are good people, right? मिले You जब can't. हम तुम हाँ. मिले जब ये हम तुम मतलब वाज दैट they शो जो had. इतना नॉर्मल था. वो इतना अच्छा शो था ना, वहां पे कोई इवल नहीं था. कोई ऐसा नहीं था जो एक दूसरे को नीचे गिराने में इंटरेस्टेड है. किसी का ट्रॉमा नहीं था लाइफ में, कुछ नहीं था. आराम से हंसते खिलते लोग थे जो कॉलेज जाते थे. एंड दे हैव अ वेरी क्यूट लव स्टोरी, अर्जुन एंड रति पांडे एंड हाँ, सनाया एंड मोहित. ओ मैन, आई लव दैट शो. वो इतना क्यूट शो था ना. उसमें you तो वही actually वो कास्ट. enjoyed watching tea in हाँ, those वो कैसे ना, eras. वो दीज आर मार्केटेड एज यूथ शोज. इसको ना आंटीज नहीं देखेगी, वही प्रॉब्लम. तो ये ऐसे चैनल्स पे भी आते हैं जो जनरली आंटीज नहीं है. तो स्टार वन का क्या ऑडियंस होता है? स्टार वन वाज ऑलवेज यंग पीपल. चैनल वी पे आएगा, चैनल वी बंद हो गया. अब देखो कौन कौन से चैनल. लाइक रियलिटी है कि कोई यूथ चैनल बचा नहीं है, क्योंकि यूथ आर नॉट वाचिंग टीवी एनीमोर. सो देयर इज नो शोज. जो इस टाइप के शोज होते थे वो इन सब चैनल्स में आते थे. स्टार वन बंद हो गया, चैनल भी बंद हो गया. एमटीवी में बस रोडीज ही आते रहते हैं, रोडीज और स्प्लिट्स वाला, रोडीज और स्प्लिट्स वाला. सो दे हैव स्टॉप्ड मेकिंग these kind of content that young people want to watch. They want to watch happy content, but वो नहीं दिखाएंगे, वो नहीं बनाएंगे. I आंटीज want तो a पता नहीं, उनको writer ऐसा लगता है कि जो आंटीज आए. will only like the रोना धोना, तो बस रोना धोना. आई वांट अ राइटर जो आए और एक प्रॉमिसिंग शो बनाए जिसमें ये कुछ भी नहीं हो. इट्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रॉमा, सिंपैथी, रोना धोना, इवलनेस एंड एवरीथिंग नाइस अबाउट दैट शो. मतलब ऐसा कोई राइटर है ही नहीं. आई विश ये शो हमारा कोई राइटर देखे जो ऐसे हो कहीं भी, एंड उसको स्ट्राइक हो कि ऐसा कोई शो बनना चाहिए. Totally. And with that, we're going to wrap up this episode of Kahin Kissi Roast. I think we roasted Mahan women enough. But honestly, आपको एक चीज बोलते हुए छोड़ेंगे हम इस week, and that thing is that put yourself first. But people are going to shame you for putting yourself first, and depending on how you do this, patriarchy is always cruel to women who stand up for themselves. They don't like it, and a lot of people decide actually derive masochistic pleasure in female suffering. But the fact of the matter is that you are you, and your needs and wants have to be prime before you cater to other people's needs and wants. It is not your job to lead their lives, it's your job to lead your life. And honestly, if somebody's guilting you for leading your life as per your terms, don't give in to that guilt. Refuse the judgment. Nobody has a right to judge you, and even if they do, don't care. Rise and shine. And we'll be back next week with Kahin Kisi Roast. Bye for now. Right.